जय हिंद दोस्तों। ग्रुप डी का एग्जाम हो गया और अब आपको आंसर की का इंतजार है, लेकिन आंसर की आए, रिजल्ट आए, कट ऑफ का वीडियो देखने से अच्छा है कि यहाँ पे आप तैयारी में जुड़ जाइए। लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी लेटेस्ट आने वाली है, तो आप इंतजार मत कीजिए। अगर आपका मार्क्स आ रहा है, CFA स्कोर मतलब आप करके आए हैं एग्जाम में, तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। सुबह में दौड़िए, जो भी आपका फिजिकल प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए, बट फुल्ली फोकस। अगर आप सीरियस है अपने करियर को लेकर के, आपने अगर गलती किया है ग्रुप डी में, लग रहा है कि मुझे ग्रुप डी में न जाकर के लोको पायलट में जाना है, या अगर ग्रुप डी में आपका रिजल्ट हो भी जाता है फिर भी ये बेहतर मौका है, यहाँ अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इंतजार मत कीजिए आपने गलती क्या किया। ग्रुप डी एग्जाम का इंतजार किए, ग्रुप डी एग्जाम कब आया कब बीत गया पता भी नहीं चला, कब रिजल्ट भी आ जाएगा, कब ज्वाइनिंग हो जाएगा। मतलब अभी रेलवे बहुत फास्ट करा रहा है, तो आप इंतजार करने से अच्छा है कि आप इधर फोकस कर दीजिए। और एक बात और बताऊं, अभी का जो कंपटीशन है, आप अंदाजा लगा लिए होंगे ग्रुप डी एग्जाम दे करके, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। और वहां पे जो क्वेश्चन का लेवल देखने को मिल रहा है, अब मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं इस बुक को पढ़ करके प्रॉपर ग्रुप डी या लोको पायलट टेक्नीशियन निकालूंगा। अब कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, एकदम डेप्थ में जाकर के स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, क्या आपका रणनीति होना चाहिए, प्रॉपर मैं गाइड करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, आपको पता है। यहाँ पे देखिए, मैं ग्रुप डी से कंपेयर यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि ग्रुप डी का जो सिलेबस था ना, सेम टू सेम सिलेबस है। यहाँ पे क्वेश्चन का भले पोर्शन थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। एक चीज़ और बताऊँ, लोको पायलट टेक्नीशियन में 3 पेपर होगा। पहला CBT 1, CBT 2 में 2 पेपर होगा, एक ही साथ हो जाता है, और एक साइको होता है। तो यहाँ पे हम साइको की बात नहीं करेंगे, और CBT 2 में जो पार्ट बी का जो टेक्निकल रहता है उसकी भी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम CBT 1 की बात करेंगे, और CBT 2 में जो मैथ रीजनिंग वाला जो पोर्शन रहता है, नॉन टेक वाला रहता है, वहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि टेक्निकल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। आप क्वेश्चन का लेवल देकर के अंदाजा लगा लिए होंगे कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। बात आती है कि मैथ कितना पूछेगा दोस्त, 20 पूछेगा। CBT 1 की मैं अभी बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां देखिए CBT 2 में 25 मैथ पूछ देगा। तो यहां पे मैथ का किस टाइप के मैथ आता है, कैलकुलेटिव और बेसिक मैथ आता है। एकदम बहुत मतलब ग्रुप डी में जैसा क्वेश्चन था उससे भी इजी ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा ना, जो मोड रहेगा ना कहीं आपको मतलब एक बेसिक जो रहता है नॉलेज, वो देखने को वहाँ मिलेगा कि आपका कैलकुलेटिव कैसा है, आपका अप्रोच कैसा है। तो यहाँ पे आप मैथ को अभी से बेहतर तैयारी मैथ का शुरू कर दीजिए, और मैथ आप कोशिश कीजिए कि जो बेसिक आपका है ना वो बेसिक अच्छा कीजिए, और कैलकुलेशन जो आपका है ना उसको अच्छा कीजिए। ठीक है, चाहे किसी भी बुक से पढ़िए। देखिए, मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर एक बुक नहीं बोल दूं कि हाँ इस बुक से पढ़ लो रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि किसी भी बुक से पढ़िए, आपका बेसिक ठीक कीजिए। ग्रुप डी में जो गलती की है उस गलती को सुधार करना है यहाँ पे, बिल्कुल उस चीज़ों को ढक करके और एकदम मतलब नया रूप में यहाँ पे तैयारी करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव टाइप का जो मैथ हो, थोड़ा कहीं ना कहीं बैंकिंग में जिस तरह से क्वेश्चन आता है कैलकुलेटिव उसी टाइप का आता है। लैंग्वेज बहुत मतलब अलग रहता है, और कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव मैथ आप कहीं से पढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकाशन का बुक हो। आप किरण का देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे किरण का बुक देख सकते हैं, या घटना चक्र भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको जहां से, अच्छा एक बात मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं आप किसी एक बुक को बना लीजिए वहां से रिजल्ट हो जाएगा। अब ग्रुप डी वाली गलती नहीं करना है। अब आपको प्रॉपर मैथ की अच्छी रणनीति होनी चाहिए, और अच्छा से बुक को मतलब स्टडी करना पड़ेगा, अच्छा से आपका तरीका होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। यहाँ भी मैथ 25 है, तो जब इसको पढ़ोगे तो कम से कम ये मतलब दोनों एक ही साथ हो जाएगा। CBT 2 की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे ही आप बेहतर कर लीजिए, बाकी यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में आपने देखा, क्या देखा, क्वेश्चन कहां से आ रहा है ग्रुप डी में, समझ रहे हैं ना। ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आया, कहीं ना कहीं आपका मतलब जो लॉजिकल माइंड है, मैं शुरू से चिल्लाते रहा कि आप लॉजिकल अप्रोच लगाओ, लॉजिकल अप्रोच लगाओ, देख रहे हो ना। तो जो चीजें आपने जो गलती कर दी ग्रुप डी में, उस चीज को यहाँ सुधार करोगे, और रीजनिंग पढ़ोगे तो जो पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो लोको पायलट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं अब मतलब अगर टफ करेगा तो उन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन निचोड़ के निकालेगा। ठीक है, तो रीजनिंग में 30 से 35 जो चैप्टर है, 1 से 2 बुक 3 बुक को मिला करके पढ़ लीजिए, अच्छे से उसका तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और ये ना लगे कि नहीं रीजनिंग का कोई क्वेश्चन या रीजनिंग का कोई टॉपिक मेरे से नहीं आएगा। अब से अगर शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि 2 से 3 बुक आप खत्म कर देंगे अच्छे से, तो रीजनिंग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए बहुत सारे बुक्स मार्केट में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। घटना चक्र होगा या यूथ होगा, या और भी मतलब किसी अच्छे टीचर का अगर नोट्स मिल जाता है तो वहाँ से आप बना लीजिएगा। लेकिन इतना जानिए कि रीजनिंग का पोर्शन यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो रीजनिंग बहुत मायने रखता है। ठीक है,
मैथ से ज़्यादा रीजनिंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है साइंस की, जनरल साइंस की। ग्रुप डी में भी देखे आपने 25 क्वेश्चन था, यहाँ पे CBT 1 में 20 है और यहाँ पे 40 है, CBT 2 में कितना है 40 है, ठीक है। तो ये 40 और 20 का तैयारी करना है तो साइंस को आपको एकदम बेसिक और डेप्थ में जा करके पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स रहता है और 40 जो क्वेश्चन रहता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का रहता है और वर्कशॉप कैलकुलेशन रहता है। हालांकि पिछले बार क्या हुआ था, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन से 1-2 क्वेश्चन पूछा था, पूछा ही नहीं था, मेरे शिफ्ट में तो एक भी नहीं आया था। लेकिन जनरल जो साइंस था वो क्वेश्चन अच्छा पूछा था, न्यूमेरिकली पूछा था, तो वो चीज आप देखना, ठीक है। आपको बेसिक साइंस जो है ना, खास करके जो 10th लेवल का, किसी भी बुक से आप देख करके बना सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकली क्वेश्चन, जैसे SK झांसर का थोड़ा न्यूमेरिकली क्वेश्चन अगर आता होगा या किसी भी टीचर का, मैं प्रॉपर नहीं बता रहा हूं, मतलब NCERT का जो न्यूमेरिकल आएगा ना उसको आप जरूर देखना साइंस के लिए, ठीक है। और उस तरह से क्वेश्चन जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर है, उसको आप अभी से शुरू कर दीजिए, उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा। साइंस आपको बेसिक पढ़ना है, 10th लेवल का ही पढ़ना है और NCERT आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ NCERT पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होगा, ये मैं बात बता देता हूं। आपको NCERT के साथ साथ जो क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ग्रुप डी वाला देख लीजिए या और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। ग्रुप डी में साइंस के जो लेवल था, जो टॉपिक था, कहीं ना कहीं उससे ईजी ही रहेगा लोको पायलट में, लेकिन वो टॉपिक आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जीके की बात आती है और करेंट अफेयर की बात आती है तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आ जाएगा। जीके और करेंट अफेयर, खास करके जीके जो रहता है ना, अब इतिहास नहीं पूछता है उसमें, एक बात याद रखिए, लोको पायलट टेक्नीशियन में इतिहास जो मतलब पीछे पूछता था वो सब नहीं पूछता है। जनरली जो विविध टाइप का आता है, फेस्टिवल हो गया, पर्वत पहाड़ बांध नदियाँ, वो सब चीज़ें क्वेश्चन आता है, विविध टाइप का जो समझ ही सकते हैं ना। तो वहाँ से दोनों और करेंट अफेयर 2-4 पूछ देता है, 2 से 3 क्वेश्चन था मेरे में करेंट अफेयर का, तो यहाँ से टोटल 10 आता है। तो करेंट अफेयर अपडेटेड रखिए, यहाँ भी 10 ही रहेगा, ठीक है। तो मेन फोकस आपको कहाँ करना है, जनरल साइंस पर, और साइंस आपका बेहतर होना चाहिए। इसके लिए आप NCERT का बुक पढ़ सकते हैं या किसी भी टीचर का अगर नोट्स मिलता है बेहतर, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्त, एक बेहतर रणनीति बना करके चलने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे कांटे की टक्कर है, ठीक है। ग्रुप डी इतना वास्ट एग्जाम नहीं होगा, इजी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे CBT 1 और CBT 2 है, वहाँ पे सिंगल एग्जाम था तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न या लेवल ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ पे CBT 2 है और लास्ट में एक साइको आ जाता है, साइको में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है, तो हम उसे बाद में गाइड करेंगे। उसके बाद से पार्ट बी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा रेलवे कहाँ से पार्ट बी का जो टेक्निकल क्वेश्चन खुद वो अपने साइट पे दिया हुआ है, तो वो मैं बता दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, उसकी टेंशन नहीं है। पार्ट बी में जो पेपर आएगा टेक्निकल ना, उसमें 75 में से 27 नंबर आपको चाहिए, पास कर जाओगे, उसका बिल्कुल टेंशन मतलब वो मैं पास करा दूंगा, ठीक है, वो मैं जिम्मेवारी ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे साइंस का दोस्त अच्छे से तैयारी कीजिए, रीजनिंग का पकड़ अच्छे से बनाइए प्रॉपर। मैं रीजनिंग का आपको कोशिश करूँगा कि मैं भी कुछ बताते रहूँ। और उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन आएगा 60 मिनट के लिए। CBT 1 सिर्फ क्वालिफाई है, ये क्या है दोस्त, CBT 1 सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, ठीक है। तो क्वालिफाई करना है तो यहाँ से मुझे लगता है पिछले बार मतलब 50 कट ऑफ गया था, 75 में 50 कट ऑफ गया था पिछले बार। RRB बेंगलुरु का मैं बता रहा हूँ ना, लगभग जनरल की बता रहा हूँ, बाकी SC/ST का अलग रहता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्वालिफाई करोगे, इसके मार्क्स से कोई रोल नहीं है। यहाँ पे मेन रोल यही चीज सेम यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ से आपका मेरिट बनेगा। आप ध्यान रखना, यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, ये बात याद रखना, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। और क्वेश्चन का जो टाइप था ग्रुप डी में देखने को मिला, इजी ही क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए। जो गलती की है उस गलती को सुधार करना है। प्रॉपर मैं आपको गाइड करते रहूँगा, बुक्स में बताया कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से तैयारी करना है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे है, 75 यहाँ पे, दोनों का सिलेबस एकदम कॉमन है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। तो एक साथ दोनों को तैयारी कर दीजिए। अगर ग्रुप डी में अच्छा से तैयारी किए होंगे तो यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, और जो गलती किए हैं, जो चीज़ें छूट गया है, या जो अपने एग्जाम में देखा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्त आप समझ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी से रिलेटेड आएगा, लोको पायलट टेक्नीशियन। आपके पास टेक्निकल डिग्री है, ITI, डिप्लोमा, BTech, PCM मैथ वाले, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। मैं ये चीज़ें क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि
मतलब थोड़ा सा मुझे पता चला है, देखिए मैं रेलवे में हूँ तो डिपार्टमेंटली थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाता है कि लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी जोर शोर पे मतलब प्रिपेयर हो रहा है, वैकेंसी आने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय